What is computer? A computer is an electronic machine. What is computer? Computer is an electronic machine. Computer is a electronic device. ठीक, ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है ना, डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मैम आज पहले पढ़ाएंगे सुनेंगे? पहले पढ़ाएंगे यार थोड़ा सा। बता भी कंप्यूटर लो हम भी निकाल लेते हैं। लाना तो नहीं भूला तुम्हारे में तो कंप्यूटर, व्हाट इज फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। उन्हीं कौन थे? हु इज कंप्यूटर फादर? चार्ल्स बेबेज थे। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। ठीक, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कौन है? जॉन नेपियर। हम या अपने कंप्यूटर की बुक ले आते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मशीन, दूसरी मशीन इसमें है। हम इसी में से पढ़ा दीजिए। सबसे पहले कंप्यूटर की खोज किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का खोज किया था। ठीक, यहाँ देखो, you have learnt it the previous classes that computer accept, मतलब अलग अलग प्रकार के लर्न करवाते हैं प्रीवियस, भिन्न भिन्न। ठीक, भिन्न भिन्न क्लासेस में क्लास के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। लोग एक्सेप्ट मतलब क्या, एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कंप्यूटर को स्वीकार किया। कई प्रकार का कंप्यूटर होता है, कई प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है ना, तो लोग अपने तरीके से अपने क्लास के हिसाब से लोग कंप्यूटर का चूज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। एंड और प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग, मतलब डाटा के अनुसार। ठीक, अकॉर्डिंग मीन्स होता है अनुसार। ठीक, टू गिवन सेट इन डिस्ट्रक्शन। ठीक, टू प्रोड्यूस द आउटपुट। आउटपुट मीन्स क्या होता है? किसी वस्तु को लाना या ले जाना। हाँ, आउटपुट मतलब जो बाहर की वस्तु की ले जाना या लाना कंप्यूटर डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, उसे आउटपुट कहा जाता है। इनपुट भी तो होता है। इनपुट को क्या कहा जाता है? निर्गम बाहर निकालना। निर्गम बाहर निकालना। ठीक, इनपुट। बट डू यू नो हाउ ये कंप्यूटर डेवलपमेंट, लेकिन कंप्यूटर का डेवलपमेंट हाउ मीन्स कौन किया था? बताओ। कौन किया था मतलब? हाउ मीन्स कैसे, नो मीन्स जानना होता है। ठीक, बट मीन्स लेकिन, डू मीन्स करना। कंप्यूटर एज डेवलपमेंट कब हुआ था? कंप्यूटर का आविष्कार कब डेवलप हुआ था हमारा कंप्यूटर? 1942 में और 1961 में। Learn us about some of the early जल्दी कैलकुलेटिंग डिवाइस, मतलब जिसके द्वारा हम, लेट अस मीन्स हम सब, लर्न अबाउट अर्ली कैलकुलेटिंग, कैलकुलेट को जल्दी करने के लिए हमने कंप्यूटर का उपयोग किया। कंप्यूटर मशीन का आविष्कार किए चार्ल्स बेबेज ने, क्योंकि ऐसे दिक्कत होती थी तो उन्होंने खोज कंप्यूटर की, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की खोज किया, जिसके द्वारा हम अपने कामों को सरल बना सकें। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड जो होता है, सबको क्या कर सके, छोटे रूप में जल्दी से जल्दी उस काम को कर सके। कोई भी काम कंप्यूटर का उपयोग क्यों किया जाता है? कोई भी काम को जल्दी करने के लिए ही तो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक, एबेकस, ये भी तो तुम्हारे में भी तो है एबेकस।
शिक्षा लोगों द एबेकस वाज प्रोबेबली बताया गया है ना, एबेकस वाज प्रोबेबली द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। जो हमारा एबेकस है वो कैसा है, फर्स्ट एबेकस मतलब मतलब सबसे पहले एबेकस कंप्यूटर का ही उपयोग हुआ था। ठीक, सबसे पहले किस मशीन का कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एबेकस कंप्यूटर यंत्र का, हाँ, कैलकुलेट मतलब गणना करने के लिए सबसे पहले हम लोग एबेकस कंप्यूटर डिवाइस का उपयोग में लाए थे। इट हैज ए वुडन फ्रेम विथ बेड्स शिल्डिंग ऑन वायर, मतलब शिल्डिंग वायर से बना हुआ, वुडन लकड़ी का बना हुआ शिल्डिंग वायर से ये एबेकस मशीन का उपयोग सबसे पहले किया गया था। आया समझ में? देखो, it was used to perform simple calculating like addition, subtraction, multiplication and division। सिंपल फॉर्म में कैलकुलेट यानी गणना करने के लिए जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग का गणना करने के लिए हमने सबसे पहले एबेकस डिवाइस का उपयोग किया था। आया समझ में? It is still in use today। ठीक, in many countries आजकल, स्पेशली इन कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। सबसे पहले अनेक देश, मतलब अनेक प्रकार के कई देशों में हमारे कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कई देशों में कंप्यूटर का उपयोग लोग अपने कार्य को सरल बनाने के लिए करते हैं और करते भी थे जब इसकी खोज हुई थी तभी से। ठीक, जैसे एशिया हो गया और अफ्रीका हो गया, यहाँ स्पेशली कंप्यूटर सबसे पहले चला है। नेपियर्स बोन्स मीन्स क्या होती है, हड्डी होता है ना। एक देखो यहाँ, नेपियर बोन्स द्वारा बनाया गया कंप्यूटर सन 1616 में सर जोन्स नेपियर्स मेड ए कैलकुलेटिंग डिवाइस। एक वैज्ञानिक थे जो हमारे नेपियर्स बोन्स यहाँ है ना, नेपियर्स बोन्स कंप्यूटर, ये भी एक डिवाइस का खोज किए उन्होंने। अपने नाम के द्वारा उस यंत्र का नाम नेपियर्स बोन्स रखा। जैसे कि इन्होंने कब खोज किया था नेपियर्स बोन्स डिवाइस का? इन 1616 में सर जोन्स नेपियर्स ने कैलकुलेटिंग डिवाइस का खोज किए थे, बनाए थे। ठीक, नेपियर्स मेड ए कैलकुलेटिंग डिवाइस एंड कॉल्ड इट नेपियर्स बोन्स। तब नेपियर्स जोन्स ने नेपियर्स कैलकुलेटिंग डिवाइस को खोज किए, जिस कंप्यूटर का नाम नेपियर्स बोन्स पड़ा। उन्होंने जिस यंत्र की खोज किया था उस यंत्र का नाम क्या पड़ गया? नेपियर्स बोन्स पड़ गया। और उन्होंने उस डिवाइस की खोज, नेपियर्स बोन्स डिवाइस की खोज कब किया? 1616 सर जॉन नेपियर्स 1616 में सर जॉन नेपियर ने 1616 में नेपियर्स बोन्स कंप्यूटर डिवाइस का खोज किया जिससे हम गणना कर सकते थे। ठीक, कैलकुलेटिंग मतलब कैलकुलेटिंग डिवाइस मतलब गणना करने वाला यंत्र। ठीक है, द डिवाइस वाज कॉल्ड नेपियर्स बोन्स बिकॉज, लेकिन जिसे हम नेपियर्स बोन्स डिवाइस कहते हैं बिकॉज क्योंकि हैड नंबर कवर्ड, वो बोन्स ऑन
स्टिक ऑफ वुड, वो भी लकड़ी का ही बना हुआ था। और नंबर को काउंट करने के लिए हमने नेपियर्स बोन्स डिवाइस का उपयोग में लाया, मतलब लाया गया। नेपियर्स बोन्स कंप्यूटर को उपयोग में गणना करने के लिए, नंबरों को काउंटिंग करने के लिए उपयोग में लाया गया। लेकिन ये कैसा है, इसमें कैसे काउंटिंग करेंगे? जैसे नंबर को गिनने के लिए किसी चीज की जरूरत होती थी ना, उन्होंने ऐसा एक ऐसा डिवाइस बनाया कि जिससे हम अपने नंबरों को आसानी से काउंट कर सकते। ठीक, तो उस कंप्यूटर का नाम क्या पड़ा? नेपियर्स बोन्स। इसी हिसाब से जैसे 1 2 3 4 या 2 2 कितना होता है, 4 होता है। तो हम लोग मशीन, जो हमारा मोबाइल है, ये एक प्रकार का डिवाइस है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये भी है एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। ठीक, तो हम लोग अगर कोई जितने टाइम में हम अपने हैंड से वो काम करेंगे, उससे जल्दी हम क्या मोबाइल फोन से कर सकते हैं उस काम को। ठीक, वो एक प्रकार का डिवाइस है। इसी प्रकार नेपियर्स बोन्स ने वुडन नंबर्स को आसान करने के लिए, मतलब वुडन का एक नेपियर्स बोन अपने नाम से सन 1616 में नेपियर्स बोन्स कंप्यूटर का आविष्कार किया, नेपियर्स बोन्स डिवाइस का आविष्कार किया, जिससे हम नंबरों को काउंट कर सकते हैं। मैम अब हिंदी पढ़ा ठीक, कंप्यूटर और कल पास लाइन बताएंगे। ठीक, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन को, डिवीजन को आसान करने के लिए नेपियर्स बोन्स ने भी नेपियर्स जोन्स कंप्यूटर का आविष्कार किए। आया समझ में? फिर इसके आगे कल पढ़ाते हैं, और हिंदी पढ़ा दे थोड़ा सा। आज मेरे बुक से हिंदी पढ़ाएंगी आप। मेरे पास बुक ही नहीं रहेगा। मेरी कहानी पढ़ाइए, लीजिए। पापा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। रुको, इसको तो पढ़ा दे। या कुछ क्या नहीं आता बेटा, तुम क्या बताना है? रिलेशन का सुन ले, और ध्यान कर। ये है रिलेशन, यही है ना? लर्न तो होगा ही। मैना कहाँ रहती थी? मैना नीम के खोखल में रहती थी। प्यास किसको लगी थी? मैना को। वेरी गुड। मैना ने प्यास के बारे में किसको बताया? तोता को। तोता को बताया। मैना और तोता उड़कर कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे थे उड़कर? एक पेड़ पर। एक पेड़ पर। वो लोग उड़कर कहाँ पहुँचे? कूड़े के किनारे जा बैठे थे। ठीक, बताएं इसे कहानी को। इस कहानी में क्या बताया गया है? प्यासी मैना। बताया गया है कि अगर हम मनुष्य होकर भी केवल अपने तक ही सीमित रह सकते हैं, सदा स्वार्थ की बात करते हैं, तो कभी परमार्थ भी करना चाहिए। ठीक है, अधिक नहीं तो पशु पक्षियों के प्रति भी सहानुभूति, हमें पशु पक्षियों के प्रति भी दया भाव रखना चाहिए। हाँ, ठीक, जैसे एक मैना थी, वह नीम के खोखल में रहती थी। मैना कहाँ रहती थी? एक नीम का पेड़ था, उसमें एक खोखल था, उसी में वो रहती थी। नीम का पेड़ बगीचे में था। ठीक, बगीचे में एक पानी का क्या था? घड़ा, यानी टैंक रखा हुआ था जिसमें पानी भरा था। मैना रोज बगीचे में क्या जाती थी? अपना भोजन ढूंढने जाती थी। कीड़े मकोड़े खाती थी ना मैना, तो उन्हें अपनी भोजन के लिए, कीड़े मकोड़े खाने के लिए वो कहाँ जाती थी? बगीचे में जाती थी। उन्हें खाती और टैंक से क्या पानी पीती थी। अपना प्यास बुझाने के लिए वो टैंक से पानी पी लेती थी। खाने के बाद एक दिन बड़ी गर्मी थी, खूब गर्मी थी। मैना को जोर से, बहुत तेजी से प्यास लगा था उसे। मैना उड़कर टैंक पर जा पहुंची, और वह कहाँ जाके बैठ गई? टैंक, जो टंकी, जहाँ पानी की टंकी रखी हुई थी, उस पे जाकर बैठ गई। उसे बहुत तेज प्यास लगी।
और जाकर वहाँ बैठ गई। फिर क्या क्या की, पानी के टैंक पे जाकर बैठी थी, लेकिन उसमें क्या, मैना को जोर की प्यास लगी, जाके पहुंची, चोंच आगे बढ़ाई, लेकिन टैंक में सूखा पड़ गया। क्या हुआ, गर्मी की वजह से जो टैंक का पानी था वो सारा सूख गया। अभी कभी देखो गर्मी में अगर धूप में किसी चीज में पानी रख दोगी तो वो पानी सूख जाएगा ना, सूख जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज रहता है कि वो अवशोषित कर लेता है उस पानी को। निराश होकर मैना वहां से उड़ी और रानी के पास जा बैठी। फिर वो निराश हो गई, मतलब उदास हो गई, दुखी हो गई, और दुखी होकर वो कहाँ जाके बैठ गई, पेड़ पर जाकर बैठ गई। वहां से एक तोता मिला। मैना ने कहा, तोता भाई, मैना जो थी वो तोते से बोली, तोता भाई मुझे बहुत जोर की क्या लगी है, प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? उन्होंने उस तोते से पूछा। तोता बोला, पास ही जामुन के पेड़ के नीचे घड़ा रखा हुआ है। एक जामुन का पेड़ था, उसके नीचे क्या रखा हुआ था, एक घड़ा रखा हुआ था ना, पहले मिट्टी की घड़ा होती है, उसमें पानी भर के जामुन के पेड़ के नीचे रखा हुआ था। ठीक, उस घड़े से लोग पानी पीते थे ना। कुछ पानी गिरकर पास के गड्ढे में इकट्ठा हो जाता था। जब लोग पानी पीते थे तो उस घड़े से थोड़ा पानी गिर जाता था, और पास में एक गड्ढा बना था जिसमें जाकर वो इकट्ठा हो जाता था। ठीक, चलो वहीं चलकर पानी पिए। तोता ने बोला मैना से, चलो जामुन के पेड़ के नीचे एक घड़ा रखा है जिससे लोग पानी पीते हैं, और जो पानी गिरता है और वो जाकर के एक गड्ढा बना है, वहां पे जाके इकट्ठा हो जाता है पानी। ठीक, फिर मैना और तोता उड़कर जामुन के पेड़ पर पहुंचे। दोनों लोग फिर जामुन के पेड़ पर जा बैठे। ठीक, पेड़ के नीचे घड़ा तो था, किंतु वहां कोई आदमी न था, गड्ढा भी सूख गया था। फिर वो और निराश हो गई। ठीक, मैना और तोता जामुन के पेड़ पर एक कबूतर देखा। उन्होंने क्या देख लिए, एक कबूतर देख लिए। मैना ने कबूतर से पूछा, कबूतर भाई हमें बड़ी प्यास लगी। मैना कबूतर से बोली, भाई मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है, पानी के लिए कहाँ मिलेगा पानी, कहाँ जाना पड़ेगा? ठीक, कबूतर ने कहा, वहाँ लाल ईंटों वाला मकान है, वहाँ आंगन में रोज औरतें कपड़े धोती हैं, फर्श दरारों में पानी जमा रहता है। ठीक, वहाँ पानी एक घंटा कोचिंग पढ़ा। अच्छा ठीक है, पूरा 1 घंटा। 1 घंटा नहीं, अभी